बाबरी मस्जिद के अंदर घुस के जो सतगुरु गोबिंद सिंह जी एक स्पेशल फोर्स होती है, जैसे NSG बोलते हैं, निहंग सिंह, उन्होंने अंदर घुस के मूर्ति लगाई और हवन यज्ञ किया। सबसे पहले उन पर FIR दर्ज हुई। सो हमें ये गौरव है पूरा हमारे सिख कौम पर कि हमने ये अग्रणी होकर काम ये किया। राम का विरोध करने वाले कोई विरोध नहीं, भगत नहीं है वो, को राम सबके ही हैं, सारे संसार के हैं राम। अमृतसर से भी संगत आ रही है, दिल्ली से भी आती संगत और आ रही है। तो ये लंगर लगाने की हमारे गुरुजी ने बोला है कि राम जी हमारे पूजनीय और उनका ये स्थान बना है, तो हमारे लिए तो दिवाली से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। भगवान राम की नगरी में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो पधार रहे हैं, लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो जिन लोगों को निमंत्रण मिल रहा है ऐसे भी लोग हैं कि वो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। लेकिन आज मैं कैसे समुदाय से आपको मिलवाने आया हूं, ये तस्वीर देखिए। ये वो सिख समुदाय है जो देश का कोई भी काम हो सबसे पहले सामने अड़कर खड़ा रहता है, और ये इस वक्त अयोध्या नगरी में एक लंगर लगा रहे हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबह अमरीक सिंह है, नामधारी मैं पटियाला से हूँ। पटियाला से हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, सिख समुदाय कैसे सोचता है, क्या सोचता है भगवान राम के बारे में? भगवान राम की जो एक वर्षों तपस्या थी, एक 500 सालों का संघर्ष था, वो आज पूरा होने जा रहा है, वनवास खत्म होने जा रहा है। सिख समुदाय कैसे देखता है? देखो, ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है 500 साल बाद, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिखों का बहुत बड़ा योगदान है। सन 1858 में बाबरी मस्जिद के अंदर घुस के जो सतगुरु गोबिंद सिंह जी एक स्पेशल फोर्स होती है, जैसे NSG बोलते हैं, निहंग सिंह, उन्होंने अंदर घुस के मूर्ति लगाई और हवन यज्ञ किया। सबसे पहले उन पर FIR दर्ज हुई। सो हमें ये गौरव है पूरा हमारे सिख कौम पर कि हमने ये अग्रणी होकर काम ये किया उस वक़्त। अब भी हम साथ खड़े हैं और 500 वर्ष बाद ये मौका आया है। अभी किसी को रूठने का नहीं होना चाहिए, अभी इधर आके भव्य स्वागत करना चाहिए सबका, और भव्य तैयारियां चल रही हैं। जैसे BJP गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनकी टीम बधाई की पात्र है और उनका सौभाग्य है, और हम लोग सब लोगों का भी सौभाग्य है कि हम इधर आए हैं गुरु जी के आदेश के अनुसार। हमारे पूजनीय सतगुरु राम सिंह जी, जिन्होंने ये नामधारी पंथ चलाया था, वो गुरु नानक की गद्दी है, और उनके गद्दी पर विराजमान मौजूदा सतगुरु जी वर्तमान मुखी नामधारी पंथ के ठाकुर दिलीप सिंह जी, उनके आदेश से हम इधर आए हैं। लंगर हमने 14 जनवरी से शुरू किया, मकर संक्रांति से हवन यज्ञ किया था पहले। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम पूर्ण तरह सनातनी हैं, हम पूर्ण तौर पर सनातनी हैं, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हमने यज्ञ किया है, भंडारा चालू किया है। अभी भंडारा सतगुरु जी की कृपा के, भगवान राम की कृपा से चल रहा है। और भगवान राम जो हैं वो सतगुरु नानक देव जी उन्हीं के वंशज से थे, और उन्होंने कहा भी कि मैं उनकी वंशावली जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लहू कुशु जो हैं, हम ये हमारे बड़े हैं, हम उन्हीं की वंशावली के हैं। बदकिस्मती है जो विरोध कर रहे हैं और नहीं, निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं आ रहे। राम सबके हैं, उनके भी हैं और मोदी जी के भी हैं और उनके भी हैं जो बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। जब राम सबके हैं तो सबको ही इसमें आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये धर्म का काम है, अपना धार्मिक आस्था है हमारी राम जी में, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं वो। इसलिए हम तो सतगुरु दिलीप सिंह जी के हुक्म से यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं। राजनीति में हम भी नहीं पढ़ते, हम तो लंगर लगा रहे हैं, जो भी आएगा वो लंगर छके, जो भी आएगा लंगर खाए। हाँ जी, हाँ जी। हम किसी को ये नहीं कहते कि ये कांग्रेसी है जहाँ भाजपा है, सब आए लंगर छके। हम तो उनको बुला रहे हैं, वो भी आए लंगर छके और यहाँ पर आनंद लें। जो 500 साल बाद ये जो मौका मिला है फिर नहीं मिलेगा जी। क्या कहेंगे अखिलेश यादव, मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम जो लोग हैं बाबूजी, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सिख समुदाय, उनको क्या संदेश देना चाहता है कांग्रेस पार्टी को देश की इस जगह अयोध्या धाम से? ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
और होना चाहिए उन्होंने। बाबा जी क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, क्या संदेश जाएगा आज यहाँ से? किसी एक के लिए संदेश नहीं है। हम तो पूरे भारतवासियों को ये कहेंगे, विनती करेंगे कि वो 22 जनवरी को दिए जलाएं, दीपमाला करें और ये दिवाली दो हो जाएंगी इस बार। एक ये दिवाली होगी, एक जो दिवाली आती है हर साल उसको भी मनाएं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं तो इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का, राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो भाजपा भुना रही है, लेकिन सिख समुदाय देखिए डट के खड़ा है और लंगर लगा रहा है एक महीने का। तो देखो, हम तो भगवान राम के आपको बोला है वो हमारे आराध्य हैं। हम उनको पूर्ण तरह जिस तरह सदगुरु नानक देव जी को मानते हैं वैसे ही मानते हैं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। यहाँ लंगर भगवान रामचंद्र का ही लगा है। सबसे पहले भगवान रामचंद्र है, उसके बाद मैंने आपको बोला था, उसके बाद सदगुरु नानक देव जी है, तो लंगर उन्हीं का है। तो सदगुरु नानक देव जी ने जब भूखे साधों को लंगर चखाया तो वो प्रथा जड़ी है, वो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलती रहेगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये नहीं कह सकते हम कि भगवान जो है वो किसी एक समुदाय के हैं, संप्रदाय के हैं, वो कुल सृष्टि के होते हैं। मतलब जो भगवान राम का ये प्रतिष्ठा हो रही है, इससे 507 बार हमारी भारतीय संस्कृति की पुनः स्थापना हो रही है। तो इस मतलब सौभाग्यशाली हैं हम कि यहाँ भी इस हमारे होते हुए ये कार्य हो गया। अब मतलब आने वाले समय में हम भी कभी इतिहास में आएगा कि हम भी वहाँ पे गए थे। ये मतलब हमारे सौभाग्य है कि हम यहाँ पे इस अवसर पर पहुँच सके और इस दिन को हम बहुत धूमधाम से दिवाली की तरह मनाएंगे। ये सारा पसारा जो है ना राम का ही है, सारा संसार राम का ही है। जो भक्त इनके विरोध कर रहे हैं वो भक्त नहीं है। राम का विरोध करने वाले कोई विरोध नहीं, भक्त नहीं है वो। को राम सबके ही हैं, सारे संसार के हैं राम। क्यों भगवान सब में है, घट घट में हर जू बस है, संतन के उपकार। कोई ये नहीं कहता भगवान मेरे नहीं है, राम मेरे नहीं है। वो सबके लिए आते हैं और सबका भला करते हैं। अब हिंदू लोग तो हैं, मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमानों की भगवान है। गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा है, इनकी हिकायतें लिखी हैं मुसलमानों की, जो वो पढ़ते हैं मस्जिद में जाके, वो हमारे गुरु ने लिखी है, गुरु गोबिंद सिंह ने। कहते रजा बख्श बशिंदे बेशुमार, रिहाई दी हो पाक परवरदिगार, रहीमो करीमो मकीनो मका, अजीमो फहीमो जमीनो जमा, सुनीदम सुखन को कैबर अजीम, कि अफका यके बूंद ओ जा रहीम, यके बानुए बूंद ओ हम चुमा, कुनद दीद रिश्त गर्दन जिशा, तो अबरू कमान है शुदा नाजनी, मैं चश्मा की जनत कैब रह कर गई। मैं मस्ती दी हदम चुनी रही वस्त, गुलिस्ता कुनद बूम शोरिश दस्त, खुशे को जमालो कमालो हुसन, मैं सूरज जवानत फिक्रे खंड। यही कहते लिखी हैं। उन्होंने किसी विरोध नहीं किया, गुरु ने किसने आगे जी। वो मुसलमान मानों के भी थे जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान राम जो हैं, हमारी गुरबाणी में लिखा हुआ है कि भगवान राम जी हमारे पूर्वज हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं। तो हम अपने गुरुजी ठाकुर दलीप सिंह जी के हुक्म से यहाँ आए हैं। हमारा लंगर 13 तारीख से यहाँ चल रहा है और उससे 1 महीने पहले से हमारे सूबा जी हैं, सूबा जी अमरीक सिंह जी, भगत सिंह जी, ये लोग सब आके यहाँ पर पहले से तैयारी कर चुके थे। फिर हम 13 तारीख को पूरी हमारी बस भर कर आई है और आज हमारे आधे लोग और भी आ रहे हैं। अमृतसर से भी संगत आ रही है, दिल्ली से भी आधी संगत और आ रही है। तो ये लंगर लगाने की हमारे गुरुजी ने बोला है कि राम जी हमारे पूजनीय और उनका ये स्थान बना है, तो हमारे लिए तो दिवाली से कम नहीं है। तो 2 बार दिवाली मनाएंगे हम, तो एक बार तब और एक बार 22 जनवरी को हमेशा दीपमाला भी करेंगे और मिठाइयाँ भी बांटेंगे। यहीं पर होगा उत्सव, 22 तारीख को आप सब आइएगा और भी करेंगे। 2 बार दिवाली बनेगी, बिल्कुल 2 बार मनाएंगे और सबको ही निमंत्रण देना चाहते हैं हम। उसके लिए हम 2 लाइनें कुछ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, कहिए। श्री रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, हम सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। जय श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ, इस मंदिर को पाने हेतु बार बार संघर्ष हुआ। राम भक्त के बलिदानों से मंदिर बनकर खड़ा हुआ,
राम भक्त के बलिदानों से मंदिर बन खड़ा हुआ। अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, हम सबको अयोध्या चलना है। हम सबको अयोध्या चलना है, निमंत्रण को स्वीकार करो। जी सारा दिन कोई थकावट नहीं होती, सुबह बहुत खुशी होती है अंदर से कि हमें मौका मिला सेवा करने का। और सुबह जल्दी उठ के, जैसे सुबह 4 बजे कोई उठता है, कोई 3 बजे उठ जाता है। हमारे ऐसे जो लंगर बनाने वाले हैं सारे, वो बहुत जल्दी उठ के स्नान पानी करके वो लंगर में जुट जाते हैं। और 8 बजे हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है प्रसादे बनाने की, और सारा दिन यही काम चलता है। फिर बाद में सुबह भी लंगर मिलता है और दोपहर को भी और शाम को भी। आप मानती हैं मन में राम है? मन में राम है। हमारे जन्म से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही मानते हैं, उन्हीं के परिवार में से हम हैं। हमारे वो भगवान श्री राम जी हैं। हम मानते हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो सारी दुनिया के राज दुलारे हैं, जो सारी दुनिया के राज दुलारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो है ही हमारे, और हम उनके लिए पूरी दिल्ली में खुशियों से दिवाली मनाएंगे। हर घर में दीप जलेंगे, हर घर में पटाखे जलेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, और बच्चों को खुशियों से हर गिफ्ट दिया जाएगा। पूरा देश राममय मनाएगा, पूरी दुनिया राममय। बिल्कुल राम राज्य आएगा। अयोध्या नगरी देखिए दुल्हन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि जब भगवान राम जी का जन्म हो रहा है, जब कहते हैं ना भगवान राम जी खुद पधारेंगे, तो दुनिया के लिए संसार में तो उनके एक्चुअल में भगवान आ गए ना। इतने साल 500 साल की लड़ाई देखी है, ये इतने टाइम के बाद इतना ऐतिहासिक जो पल आया है, तो हम क्यों ना आए? कोई एक वजह निकाले, हमने भगवान के लिए आना है, हमने किसी के लिए नहीं आना। इस वक्त ये पॉलिटिक्स, गुस्सा गिला सब कुछ छोड़ के चलिए, खुशियाँ मनानी चाहिए। खुशियों से बड़ा राममय है, सब कुछ भूल जाओ, राम के कुछ भी नहीं है, बस खुशियाँ मनाओ कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के लिए आए हैं, किसी के लिए नहीं आना। राम जी हमारे हैं। माता जी इधर आइए, जरा आप थोड़ा सा आगे आइए, आइए। क्या कहेंगी? बड़ी आंखें तरस गई क्या इस दृश्य को देखने के लिए? बहुत ज़्यादा आंखें तरस गई हैं। अब वो दिन आया है, शुभ दिन अब आया है, और इतना मज़ा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है यहाँ पे कि आप पूछो मत। घर जाने बहुत ज़्यादा। हमारी तो आज की वापसी थी, लेकिन हमने फिर मना कर दिया। हमने कहा कि चलो 22 को जाएंगे। यानी शुभ दिन के लिए बड़ा इंतजार था, पीढ़ी दर पीढ़ी निकलती गई, गुजरती गई, लेकिन ये शुभ दिन नहीं है। अब आया है, अब बहुत खुशियाँ हो रही हैं चारों तरफ, इतनी जगमग जगमग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ यहाँ पे हमारे। कुछ सजा हाँ, नया नई अयोध्या। हाँ जी, चारों तरफ इतना विकास हो गया यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ जी, जिधर जाते हैं उधर ही नई नई चीजें दिखने को आ रही हैं, जिधर जाते हैं उधर ही नया नया सब कुछ बना हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, इतनी सजावट हुई है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। हमें तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ। दिल नहीं कर रहा। मैं आपको वहाँ पे मिला था, थोड़ा आगे आइए। क्या कहेंगी? घाट पर घूमकर आई हैं आप, तो लता मंगेशकर चौक देखा आपने, और पूरी जो जगमगाती अयोध्या नजर आ रही है। ये दिन क्या सोचा था कभी जीवन में ऐसा दिन आएगा कि अयोध्या नगरी ऐसी सजी हुई सुंदरता में नजर आएगी? सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हमें भी यहाँ मौका मिलेगा। सबसे पहले हम अपने सद्गुरु दिलीप सिंह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें प्रेरित करा, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आज ये सेवा ले भी रहे हैं और यहाँ की नगरी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है दिवाली, हम कहते हैं नॉर्मल दिवाली में, ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी दिवाली है। जो लाइटिंग है, उत्सव है, बिल्कुल ये उत्सव है, उत्सव ही लग रहा है। जहाँ जाओ वहाँ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, हर वक्त राम जी को याद कर रहे हैं। तो वो इस वक्त हर इंसान के अंदर में बसे हैं। जो यहाँ है ना, हर इंसान में राम जी बसे दिखते हैं, क्योंकि हर कोई उनकी भक्ति में लीन है। जहाँ जाओ जय श्री राम, जय श्री राम, तो जोर से बोलो जय श्री राम। माता जी भक्ति में लीन है, इधर आइए जरा। भक्ति में पूर्ण तरह लीन है और भक्ति के साथ साथ शक्ति में भी लीन है। ये शक्ति है, ये क्या भगवान राम की शक्ति है कि यहाँ पर लंगर लग गया? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जब राम जी के साथ ही सब कुछ हो रहा है।
उनकी कृपा मैं से तो ही हो रहा कहूँगा आखिरी में आप सब एकजुट होकर एक भजन राम जी के लिए जरा सुनाइए। और थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए, करीब आ जाइए, मैं थोड़ा सा इधर आइए, आप इधर आइए, एक भजन आप लोग राम जी के लिए आखिरी में सुना दीजिए। सबे कट राम बोले रामा बोले, राम बिना क्यों बोले, सबे कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले मैं कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। देखल माटी कुंचन चीटी पाजन है बहुराना रे, एकल माटी कुंचन चीटी पाजन है बहुराना रे। अस्थावन जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे, कट कट वर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले, सबे कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले। पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त झूम रही है, गा रही है, नाच रही है। और राम के उस 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख रामलला के लिए देश में दिवाली नहीं बल्कि सिख समुदाय कह रहा है कि दीपोत्सव मनेगा। और ये देश की राजधानी दिल्ली से आई महिलाएं हैं जो यहाँ पर पूरा लंगर संगत लगा रही है। वो कह रही हैं कि पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिवाली बनेगी और हम अपनी दिल्ली में दीपोत्सव मनाएंगे। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।